निर्जला एकादशी की कथा। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे नित्य कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन के वचन सुनकर व्यास जी बोले, अगर तुम्हें स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धे पितामह, मैं तुमसे कहता हूँ कि एक बार भोजन करके मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूँगा। हे महामुने, व्रक नाम की अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होती है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत को बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे निराधीप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलयुग में उन धर्मों को करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। वरन उपवास, थोड़े धन और कर्म परिश्रम के महाफल प्राप्ति होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षी एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर बड़ी भुजा वाले भीमसेन पीपल के पत्तों की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता। इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष या मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। माशे भर सुवर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वह शरीर को तृप्त करने वाला है। गो के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान न करें। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल उसको यत्न से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों के लिए जल और सुवर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी के व्रत को करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान की शुद्धि नहीं है। समार्थ संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्षी एकादशी में भोजन न करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्षी एकादशी में जल भी वर्जित है। हे व्रकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे वृकोदर, इस एकादशी को व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी होती हैं उनका उपवास करने से धन, धान्य, आयु, पुत्र और आरोग्यता मिलते हैं। वे सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नरव्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, इसका व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पाशधारी यम के दूत आपके पास नहीं आते, बल्कि पीताम्बरधारी हाथ में चक्र लिए हुए सुंदर विष्णु के पार्षद उसके पास आते हैं और अंत समय पर उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। फिर जलदान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं। इसको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया।
उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जल एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी विख्यात हो गया। हे भूपाल, इस प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्नपूर्वक इसका व्रत और पूजा करो। हे अनंत, मैं आज आपको निर्जल व्रत करके दिखाऊंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में कर मैं श्रद्धापूर्वक व्रत करूंगा। स्त्री और पुरुष का सुमेरु या मंदरांचल पर्वत के समान भी पाप हो तो भी इस एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जल दान और गोदान न कर सकें तो कलश में वस्त्र लपेटकर सुवर्ण का दान करें। जो कोई उसमें जल दान का नियम करता है उसको हर एक प्रहर में करोड़ पल सुवर्ण दान का फल मिलता है। इसी एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम जो कुछ मनुष्य करता है वह सब अक्षय हो जाता है। यह श्री कृष्ण जी ने कहा है। हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया है उसको और धर्म से क्या प्रयोजन है। व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन सुवर्ण, अन्न, वस्त्र का दान करता है वह सब अक्षय होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वह पाप भोगता है। इस लोक में वह चंडाल होकर मरने के अनंतर बुरी गति को पाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत में दान करते हैं वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वे ब्रह्म हत्या, मदिरापान, चोरी, गुरु से वैर, मिथ्या भाषण इन सब पापों से छूट जाते हैं। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री पुरुष का जो विशेष कर्तव्य है उसे सुनो। बलशाली भगवान का पूजन करें, गोदान करें और धृतधेनु का दान करें। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ, अनेक प्रकार के मिष्ठान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करें। ब्राह्मणों के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान भी प्रसन्न होते हैं। जिन्होंने इसका व्रत नहीं किया उन मनुष्यों ने आत्मा से द्रोह किया है। वे पापी, दुराचारी और दुष्ट हैं और निसंदेह उनके सैकड़ों कुल दुराचारी हो जाते हैं। और जिन मनुष्यों ने शांतिपूर्वक दान और भगवान का पूजन किया है उन्होंने अपने समेत 100 पीढ़ी के पूर्वजों को विष्णु लोक में भेज दिया है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, जल, गो, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पात्राण इनको सुपात्र का दान देते हैं वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते और कहते हैं वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसको सुनने वालों को मिलता है। दातुन करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूँगा, इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र में पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। हे भीमसेन, अन्न, वस्त्र, छत्र, फलयुक्त कलश देने चाहिए और दान भी देने चाहिए। जल और गौ का दान अवश्य करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर मौन से आप भी भोजन करें। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली एकादशी का व्रत करता है वह पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री निर्जला एकादशी महात्म्यं समाप्तम्।